एक बार एक आदमी जो एक अपराधी और पापी के रूप में जाना जाता था, एक दिन उसने बुद्ध से मिलने जाने का निश्चय किया। वह दीक्षित, जो कि एक ब्राह्मण ही होता है, वो बनना चाहता था और बुद्ध की सहायता चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं लोग उसे बुद्ध के घर में प्रवेश ना करने दे। इसलिए उन्होंने वहां जाने का फैसला किया कि ऐसे समय में जब बहुत अधिक लोग नहीं थे। मुख्य द्वार से प्रवेश करने के बजाय वह पीछे की दीवार से कूद गया। संयोग से बुद्ध भीख मांगने गए थे। उसी समय उसे बुद्ध के शिष्य ने पकड़ लिया। आदमी ने कहा कि मैं कुछ भी चोरी करने नहीं आया हूँ। मुझे सभी यहाँ अच्छे से जानते हैं, लेकिन मुझे यहाँ के ज़्यादातर लोगों से घृणा और डर लगता है। मुझे बस इस बात का डर था कि आप मुझे मेन गेट से नहीं जाने देंगे, इसलिए मैं पीछे से आया हूँ। आपको शायद विश्वास ना हो, लेकिन मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो जिन शिष्यों ने उन्हें पकड़ा था, वे उन्हें श्री पुत्र नामक शिष्य के पास ले गए, जो एक महान ज्योतिषी भी थे और जो लोगों के पिछले जन्मों को पढ़ने की क्षमता रखते थे। शिष्य श्री पुत्र से पूछते हैं कि कृपया कर इस व्यक्ति के पिछले जन्मों पर गौर करें। इस जीवन में वह एक हत्यारा है, एक पापी है, लेकिन शायद उसने अपने पिछले जन्मों में कुछ भाग्य अर्जित किया हो और इसलिए अब वह सन्यासी बनना चाहता है। श्री पुत्र ने अपने पिछले 1000 जन्मों को देखा, लेकिन वे हमेशा पापी थे। श्री पुत्र भी कांपने लगे और कहा कि वह अब 1000 जन्मों के लिए इतना खतरनाक है कि वह हमेशा पापी ही है। यह असंभव है। इस व्यक्ति में कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। बुद्ध भी उसे नहीं बदल सकते। यह कहकर श्री पुत्र ने शिष्यों से कहा कि इसे तुरंत बाहर निकालो। उसे दुख हुआ और उसने सोचा कि उसके लिए जीवन बदलने का कोई भी मौका नहीं है। यह सोचकर वे बुद्ध के आसपास कभी भी नहीं जा सकते हैं। वह आत्महत्या करना चाहता था, इसलिए मुख्य गेट के कोने के आसपास उसने खुद को मारने के लिए अपना सिर दीवार पर मारना शुरू कर दिया। तभी बुद्ध भीख मांगकर लौट रहे थे। उस व्यक्ति को देखकर बुद्ध ने उसे रोक दिया और कहा, अंदर आओ। कुछ दिनों के बाद ही मनुष्य दीक्षित हो गया और बुद्ध का शिष्य बन गया। अब सभी चौंक गए कि आखिर ये व्यक्ति बुद्ध का शिष्य कैसे बन सकता है। श्री पुत्र बुद्ध के पास गए और कहा कि इस व्यक्ति ने हजारों दुखों का जीवन जिया है और पापी भी रहा है। यह आदमी कुछ ही दिनों में दीक्षित कैसे हो सकता है? अगर यह आदमी कुछ ही दिनों में प्रबल हो सकता है, तो लोगों के पिछले जीवन को देखने का क्या मतलब है? मैं लोगों के पिछले जीवन को आखिर क्यों ही देखता हूँ? तभी बुद्ध ने उत्तर दिया कि आपने उनके अतीत को देखा, लेकिन आपने उनके भविष्य पर ध्यान नहीं दिया। जिस क्षण व्यक्ति बदलने का फैसला करता है, वह बदल सकता है। जो भी निर्णय ही निर्णायक होता है। आप जो फैसला लो तो वो उसी समय के लिए ही आपको आसानी से आप उस चीज़ में बदल सकते हो। इस व्यक्ति ने दुखों का जीवन जिया है, लेकिन अब वह खुद को बदलना चाहता है और खुद को बदलने की उसकी चाहत अनंत है। इसलिए कुछ दिनों में वह हमें अपने जीवन में दीक्षा देने में सक्षम हो गया। हम लोगों को उनके पिछले जीवन से आंकते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अतीत जो कि चला गया है और भविष्य कभी नहीं आता है। जीने के लिए केवल एक क्षण है और वह क्षण मौजूद है। अगर किसी को अपने अतीत पर पछतावा है, तो उसे वर्तमान में अपना भविष्य बदलने का मौका जरूर मिलना चाहिए।